नमस्कार दोस्तों। आज हम मौजूद हैं भगवान शिव के पवित्र धाम केदारनाथ टेम्पल के चरणों में। दोस्तों, इस समय मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ उसे शब्दों में बयां करना शायद संभव नहीं है। चारों तरफ बर्फ से ढकी विशाल हिमालय की चोटियाँ, शुद्ध और ठंडी हवा, मंदिर परिसर में गूंजते घंटों की ध्वनि और हर तरफ सुनाई देती एक ही स्वर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही आपकी नज़र केदारनाथ मंदिर पर पड़ती है, आप उसकी भव्यता में खो जाते हैं। सदियों पुराना यह पत्थरों से बना मंदिर हिमालय की गोद में आज भी उसी गौरव के साथ खड़ा है। हजारों वर्ष से बर्फ, तूफान और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी इसकी दिव्यता और आस्था वैसे ही बनी हुई है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो केवल मंदिर ही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी विशाल हिमालय की पर्वतमालाएं भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं हिमालय बाबा केदार की रक्षा के लिए प्रहरी बनकर खड़े हो। ऊपर नीला आसमान, सामने प्राचीन मंदिर और चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत। यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दोस्तों, सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। वह दृश्य इतना सुंदर होता है कि कैमरा भी उसकी वास्तविक खूबसूरती को पूरी तरह कैद नहीं कर पाता। यहाँ की हवा में कुछ अलग ही शक्ति महसूस होती है, एक ऐसी शांति जो शायद शहरों की भागदौड़ में कहीं खो गई है। मंदिर परिसर में बैठकर जब आप कुछ देर के लिए आंख बंद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यहाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सिर्फ भगवान शिव की उपस्थिति और हिमालय की गोद में बसी दिव्यता है। चारों ओर श्रद्धालु दिखाई देते हैं, कोई ध्यान में बैठा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई बस हिमालय की ओर निहार रहा है। हर किसी के चेहरे पे एक अलग ही संतोष दिखाई देता है। तो दोस्तों, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा भावना है, एक ऐसी ऊर्जा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। तो गाइज, वीडियो के इस हिस्से में मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत सारी यात्राएं होती है। कुछ यात्राएं हमें नई जगह दिखाती है, कुछ यात्राएं हमें नए लोगों से मिलवाती है, लेकिन कुछ यात्रा ऐसी भी होती है जो हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। और मेरे लिए केदारनाथ की यात्रा एक ऐसी ही यात्रा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री से टर्न कर सकती है। कैसे करेगी? सच कहूँ तो मैं इस ब्लॉग में यह बता नहीं सकता। कोई कैमरा, कोई वीडियो और कोई शब्द उस अनुभव को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, जब आप इस विशाल हिमालय की चोटियों के बीच खड़े होंगे, जब आप बाबा केदारनाथ के दरबार में कुछ पल बिताएंगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। शायद आपकी सोच बदल जाए, शायद आपकी प्राथमिकता बदल जाए, शायद ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाए और शायद आप ज़िंदगी फर्श से अर्श तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, मैं यह यात्रा अपनी पत्नी और 2 प्यारों बच्चे के साथ करने आया था। और मैं आपको सच बताऊं, यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, यह हमारे पूरे परिवार के लिए एक जीवन भर याद करने वाला अनुभव था। जब मैंने अपने बच्चों की आंखों में हिमालय को देखकर आश्चर्य देखा, जब मैंने उन्हें इस दिव्य वातावरण में मुस्कुराते हुए देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को केवल खिलौने और सुविधाएं ही नहीं बल्कि ऐसे अनुभव भी देने चाहिए जो जीवन भर उसकी यादों में बसे रहे। मेरी पत्नी भी यही आकर एक बात कही, जीवन में पैसा, सफलता और काम अपनी जगह पे है, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ी दौलत है। और शायद यही कारण है कि लोग यहाँ केवल दर्शन करने नहीं आते, वे यहाँ खुद को खोजने आते हैं। कुछ लोग यहाँ नई उम्मीद लेकर लौटते हैं, कुछ लोग नई ऊर्जा लेकर लौटते हैं, कुछ लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोज लेते हैं, कुछ लोग भगवान के और करीब हो जाते हैं।
तो दोस्तों, केदारनाथ धाम में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत से श्रद्धालु जानते हैं और बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। यह जगह किसी भव्य मंदिर या बड़ी इमारत की तरह नहीं है। यहाँ आपको छोटे छोटे पत्थरों से बने घर दिखाई देंगे। पहली नज़र में देखने पर यह साधारण पत्थर का ढेर लग सकता है, लेकिन लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस जगह को बहुत खास बनाती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से छोटे छोटे पत्थर को जोड़कर एक घर का आकार बनाते हैं, तो बाबा केदारनाथ से अपनी घर की मन्नत मांगता है तो उनकी इच्छाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, यह केवल मान्यता है, आस्था हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया तब मैंने इन पत्थरों से एक छोटा छोटा घर बनाया था। उस समय मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि दिल्ली में अपना एक घर हो, एक ऐसा घर जहाँ मेरा परिवार खुश रहे, जहाँ मेरे बच्चे माँ बाप अपने सपनों को जी सके, जहाँ हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। लेकिन सच कहूँ, उस समय यह सपना लगभग असंभव लगता था। तो दोस्तों, ये मैं स्टोरी इस ब्लॉग के लास्ट में ही बताऊंगा। तो दोस्तों, मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई थी। मान्यता है कि इस विशाल शिला ने बाढ़ के तेज बहाव को मोड़ दिया और मंदिर को सीधे नुकसान होने से बचा लिया। आज यही विशाल चट्टान भीमशिला के नाम से जानी जाती है। यह कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। इतनी बड़ी चट्टान आखिर यहाँ कैसे तक पहुंची? यह प्रश्न आज भी लोगों के मन में आता है। कई लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, तो कई श्रद्धालु इसे बाबा केदारनाथ की दिव्य कृपा के रूप में देखते हैं। आज यह शिला श्रद्धा और आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल फोटो ही नहीं लेते, बल्कि कुछ पल रुककर उस घटना को याद करते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। जब आप भीमशिला के पास खड़े होते और सामने बाबा केदारनाथ के मंदिर को देखते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति इस पवित्र धाम की रक्षा कर रही हो। तो केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये आस्था, इतिहास, चमत्कार और विश्वास का संगम है। नंदी महाराज की भक्ति, आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक योगदान और भीमशिला की अद्भुत कहानी, ये सभी मिलकर केदारनाथ यात्रा को और भी विशेष बना देते हैं। जब आप कभी केदारनाथ आए तो मंदिर दर्शन के बाद कुछ पल इस स्थान पर जरूर बिताइए। यहाँ केवल पत्थर और मूर्तियाँ नहीं है, यहाँ सदियों की पुरानी आस्था, इतिहास और दिव्यता जीवित है। तो गाइस, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर परिसर में थोड़ा समय बिताते हैं तो आपको यहाँ कई महत्वपूर्ण प्रतिमाएं और स्मारक दिखाई देते हैं, तो जो इस स्थान की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ा देते हैं। मंदिर के सामने आपको नंदी महाराज की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। नंदी भगवान शिव के वाहन और उसके सबसे बड़े भक्त जाने जाते हैं। मंदिर परिसर में आपको आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी दिखाई देगी। आदि शंकराचार्य ने भारत सनातन धर्म के पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहा जाता है उन्होंने ही केदारनाथ धाम को पुनः स्थापित किया, इसे देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल किया। उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर हम एक ऐसा एहसास होता है एक महान सत्य ने किस प्रकार पूरे भारत के आध्यात्मिक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। तो गाइज, जो भी लोग यहाँ आते हैं केदारनाथ बाबा के दर्शन करने, सबके मन में एक चाह होती है, एक मन्नत होती है। शायद कोई अपने घर के लिए कामना कर रहा है, शायद कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना कर रहा हो, शायद कोई अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की उन्नति मांग रहा है, शायद कोई अपने माँ बाप के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आया है। तो दोस्तों, अगर आप कभी केदारनाथ आए, इस स्थान पर जाए, तो केवल एक रस्म की तरह पत्थर मत रखिएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, बाबा को याद कीजिए और जो भी आपके दिल में सबसे बड़ी इच्छा हो उसे सच्चे मन से बाबा के चरणों में रख दीजिए।
क्योंकि मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि बाबा केदारनाथ से सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है वह आपकी इच्छा तुरंत पूरी न करे, हो सकता है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन जब समय सही होता है तो बाबा आपको वह ज़रूर देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। जब मैं अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के साथ अपने सपनों के घर में रहता हूँ तो मुझे बाबा केदारनाथ की कृपा याद आती है, और इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हो, आपका मन साफ हो और आपकी मेहनत ईमानदार हो तो बाबा केदारनाथ की कृपा से असंभव भी असंभव हो सकता है, असंभव भी संभव हो सकता है। तो गाइज हम अभी वापस आते हैं मन्नत का घर वाले स्टोरी पे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि इंसान सोचता है कि यह काम शायद कभी नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा काम जो कभी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता था। फिर मैं बाबा केदारनाथ के चरणों में आया। मैं यहाँ इन पत्थर से एक छोटा सा घर बनाया और पूरे विश्वास के साथ अपनी मनोकामना बाबा के सामने रख दी। उस समय मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर थी, मन में पूर्ण श्रद्धा थी। समय बीतता गया, जिंदगी अपने रास्ते पर चलती रही और फिर धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई। जो बातें पहले असंभव लगती थी वो संभव होने लगी, जो रास्ते बंद दिखाई देते थे वो खुलने लगे, और बाबा की कृपा से मुझे दिल्ली एनसीआर में अपने सपनों का घर मिला। जब मैं अपने नए घर में पहली बार प्रवेश कर रहा था तब मुझे केदारनाथ की यही जगह याद आ रही थी। वही छोटे छोटे पत्थर, वही छोटी सी मन्नत और वही अटूट विश्वास। और दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा केवल पत्थर का घर बना देने से हर इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ, जब आप सच्चे मन से भगवान के सामने अपनी बात रखते हैं, जब आपकी मेहनत और आपकी श्रद्धा साथ चलती है, तब चमत्कार जैसी घटनाएं भी संभव हो जाती है। बाबा केदारनाथ हमें केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि हमें विश्वास भी देते हैं। विश्वास की असंभव दिखने वाली चीज़ें भी संभव हो जाती है। विश्वास की अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो, आस्था अटूट हो, तो भगवान रास्ते जरूर बना देते हैं। आज यहाँ बने इन हजारों छोटे छोटे पत्थर को घर देखकर ऐसा लगता है हर घर के पीछे किसी की एक कहानी हो, किसी का सपना, किसी की प्रार्थना, किसी की उम्मीद। तो गाइज, हम लोग का टाइम अब हो गया घर जाने का और केदारनाथ की जर्नी समाप्त करने का। यह वही पल है जिस समय हम लोग बाबा का दर्शन करके, बाबा केदारनाथ का दर्शन करके हम लोग घर का रिटर्न जाने वाले थे। उस समय सच में मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को रोना आ रहा था। क्या मन है छवि? परी नहीं है, परी को रोना आ रहा है, उसकी मम्मी को भी रोना आ रहा है, और छवि को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करना है, क्या है ये। तो गाइस देख सकते हो